राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, पर ये सुबह सुबह की बात है। कवि श्रेष्ठ गोरख पांडे की ये कविता केंद्र सरकार, मोदी सरकार और आरएसएस सरकार के काम करने का तरीका बखूबी बताती है। आज देश में नौजवान सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिए गए कुछ निहायत ही सनक भरे फैसले, जिसमें नोटबंदी, गलत तरीके से जीएसटी और लॉकडाउन और कोरोना कुप्रबंधन के कारण आज भारत की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में है। और ऐसे समय में दुनिया का सबसे युवा देश यानी कि भारत, अर्थात आप और मैं, बहुत सारे नौजवान आज बेरोजगार हैं और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस की मुहिम राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस का मैं समर्थन करता हूं और युवाओं के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करता हूं। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं खड़ा हूं। क्या आप खड़े हैं? अगर हाँ, तो आप भी आवाज़ उठाइए और उस सरकार से सवाल पूछिए जो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा करके आई थी। उल्टे अगस्त माह में 15 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। इसलिए सवाल पूछना लाजमी है। जय हिंद, जय भारत। देश के युवाओं को किया आपने बेबस, मिलकर मनाएंगे बेरोजगारी दिवस। जी हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज देश का युवा वर्ग हताश और निराश है। माननीय प्रधानमंत्री जी की आंखें खोलने का काम देश के युवाओं ने बखूबी किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ना ही देश की जनता की चिंता है, ना ही उनके भविष्य की। आज देश के युवाओं का वर्तमान और भविष्य दोनों ही अंधकार में है। लेकिन भारत का दुर्भाग्य ये है कि प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का जुमला युवाओं को परोसा था, वो आज गहरी नींद में है। इसलिए उन्हें आईना दिखाने और वास्तविकता से वाकिफ कराने के लिए भारत का प्रत्येक युवा और भारतीय युवा कांग्रेस उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएगी। आइए मिलकर देश के युवाओं की आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जय हिंद, जय भारत। खाली कंधों पर कुछ भार चाहिए। बेरोजगार हूं साहब, रोजगार चाहिए। टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर, टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर। भरोसा तो कर अपने देश के लड़की लड़कों पर। नौकरी की प्रक्रिया में अब सुधार चाहिए, भाषण नहीं रोजगार चाहिए। जेब में पैसा नहीं सिर्फ डिग्री लिए फिरता हूं, जेब में पैसा नहीं सिर्फ डिग्री लिए फिरता हूं, अपनी ही नजरों में रोज गिरता हूं। जेब में पैसा नहीं सिर्फ डिग्री लिए फिरता हूं, अपनी ही नजरों में रोज गिरता हूं। रिक्त पड़े खाली पदों पर नौकरी की बौछार चाहिए, जुमले नहीं रोजगार। क्या करेगा मिडिल क्लास का आदमी? काम काज से बेकार बैठा पड़ा हुआ है। बहुत से आदमी अपने अपनी लाइनों पे निकल चुके हैं, लेकिन उस रास्ते पे गलत अपना रहे हैं। लेकिन मार्केट के हालत बहुत बेकार है। हमारे खुद ओनर जो हमारे देखे जा रहे हैं, सपोर्ट कितना कर सकते हैं? वो भी मिडिल क्लास के, कोई हाई क्लास के हो तो समझ में आ सकता है, लेकिन मार्केट के हालत देख के बहुत स्थिति बेकार है। इसके जिम्मेदार पीएम मोदी हैं, जो हमारे देखा जा रहा है, देख के गरीबियों को हालत देख के। पहले नोटबंदी में हादसा ऐसा हो चुका है और उसके बाद अब स्थिति जीएसटी की डाली गई थी, जो उससे भी काफ़ी लोगों को, मिडिल क्लास वालों को बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि 2 नंबर के पैसों के चक्कर में मिडिल क्लास की जिंदगी चल रही थी। लेकिन 1 नंबर का पैसा आने के बाद कहानी बहुत बेकार चल चुकी है। तो कह रहे हैं कि वो गरीबों का कल्याण करने आए हैं, लेकिन गरीबों का कल्याण कहाँ से हो रहा है सर? देख लो, अधिकतर अभी तक जो मरा है 99% मिडिल क्लास का आदमी मरा है। हाई क्लास का आदमी आप भी सही है और पहले भी सही था। आज 10,000 रुपये की सैलरी में इंसान क्या कर पाएगा आज के टाइम में? बच्चे भी पाल लेगा। मैं खुद एक बच्चे का बाप हूँ। 10,000 रुपये की सैलरी में है, 5,000 रुपये रेंट देता हूँ, 5,000 रुपये में बच्चे भी पाल लूँगा और क्या कर पाऊँगा सर? मैं खुद इस मिडिल क्लास का बच्चा। मोदी जी को मैं यही कहूँगा कि उन्हें अपना जन्मदिन नहीं, बेरोजगारी दिवस ही बनाना चाहिए। सही है, बेरोजगारी दिवस मनाना चाहिए। रोजगार है कहाँ? सब बेरोजगार हैं, महंगाई से परेशान हैं। अपने 20 बच्चे कैसे पालें? बिजली महंगी हो गई, सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। बेरोजगार दिवस सही बना रहे हैं, सभी बेरोजगार हैं।
ये सरकार आई थी, इन्होंने बोला था कि गरीबी मिटाएंगे, गरीबी के तो गरीब लोगों को मिटा रही है। हमारा सिर्फ एक निवेदन हाथ जोड़ के है प्रधानमंत्री महोदय जी से कि वो कम से कम युवाओं को रोजगार दें, क्योंकि अगर युवा ही अगर देश से अगर कहीं पीछे चला गया, पिछड़ गया, तो फिर आगे कैसे काम चलेगा। हमारे इतने सारे युवा हैं जो रोड पे घूम रहे हैं, डिग्रियाँ ले के घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, क्या करें बताओ। तो अपने वादे से तो वो पीछे मुकर रहे हैं, अभी तक तो अभी किसी का कोई रोजगार नहीं दे रहा है। वैसे तो बोल रहे हैं कि काफ़ी सारे रोजगार मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, मिल तो कुछ भी नहीं रहा है। जो हकीकत है वो तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो जुमलेबाजी है उनकी कि ऐसे ऐसे करो ऐसे करो, अपने जुमलेबाजी कर रहे हो। और रोजगार छीन लिया उन्होंने, तो जो कुछ था ना वो भी छीन लिया उन्होंने। तो बस अब ये लगा लो जान निकलनी बाकी गरीब लोगों के। बेरोजगार बेरोजगार ही है, पहले कम थे अब ज़्यादा हो गए कोरोना की वजह से। कोरोना हो गया, फिर ये महंगाई हो गई, फिर ये मोदी सरकार हो गई। न पूछो गाले, मैंने इस देश के शिक्षित युवाओं को लारी चलाते हुए देखा है। जी हाँ दोस्तों, आज भारत देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। आज देश का युवा परेशान है, आत्महत्या करने पर मजबूर है क्योंकि वह बेरोजगार है। और इन सब का श्रेय जाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े रोजगार के वादे किए थे। आज वही सरकार हमारे देश के युवाओं से उनका रोजगार छीन रही है, उन्हें परेशान कर रही है, उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है। आज हालात इतने बदतर हैं कि हमारे देश के उच्च शिक्षित युवा भी 2 वक्त की रोटी जुगाड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। आज स्थिति यहां तक आ चुकी है कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जो देश के युवाओं को रोजगार दिया करती थी, वह हमारे देश को छोड़कर जाने पर मजबूर हो रही है। गिरती हुई अर्थव्यवस्था, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी, इन सब से हमारा देश दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है और सरकार की नींद अभी भी खुल नहीं रही है। इसलिए इस सरकार को नींद से जगाने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस पर बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी युवाओं से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय युवा कांग्रेस के साथ मिलकर 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएं और अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाएं।